दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ-साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए, देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है नींबू को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें आधे नींबू की जरूरत होती है, आधे नींबू की जरूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, आधा नींबू यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा आधा नींबू होता है, इसको अगर हम ऐसे ही स्टोर करके रखें तो हमारा ये नींबू सूखने लगता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप आधे नींबू को यूज़ कर लें तो इसका ये जो आधा वाला हिस्सा है उसके छिलके को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। आप क्या करें, जब भी आप नींबू को स्टोर करके रखें तो आप क्या करें, ये जो नींबू का छिलका है, तो इस तरीके से आप क्या करें, नींबू के छिलके को आप अपने नींबू के ऊपर इस तरीके से रख दें। और रखने के बाद आपने लेनी है एक टूथपिक, और टूथपिक लेने के बाद आप इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दें। इसके बाद आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखेंगी तो आप देखेंगी कि आपका नींबू बिल्कुल भी सूखेगा नहीं, और जब भी आपको जरूरत होगी इसको यूज कर सकती हैं। आपको पहले जैसा ही फ्रेश नींबू मिलेगा। दोस्तों, कई बार हम ब्रेड सेकते हैं तो क्या होता है, कई बार गलती से हमारी ब्रेड बहुत ज़्यादा सिक जाती है और इस तरीके से काली हो जाती है। तो इस तरीके की ब्रेड खाना किसी को भी पसंद नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरीके की ब्रेड को उठाकर फेंक देते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करनी है, आपने लेनी है इस तरीके से छन्नी, और छन्नी लेने के बाद आपने क्या करना है, इस जली हुई ब्रेड के ऊपर आपने इस तरीके से छन्नी को फेरना है। इस तरीके से आपने छन्नी को अपने ब्रेड के ऊपर रब करना है। इससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा जला हुआ पार्ट है वो सारा का सारा आपका इस तरीके से देख सकते हैं ये छन्नी में आ गया है। और आपकी ब्रेड भी देख सकते हैं कि कितनी साफ हो चुकी है। अब इस तरीके से जब भी आपकी ब्रेड जल जाए तो आप इस स्टिक को यूज करके अपनी ब्रेड को खाने लायक बना सकते हैं। जब हम इस तरीके की बैली को पहनते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि बैली जो है हमें यहाँ से पीछे से बहुत ज़्यादा काटती है, जिसके कारण हमें बैली पहनने में काफ़ी दिक्कत आती है। और अगर हम इस तरीके की चप्पल पहनते हैं तो आपने अक्सर देखा है ज़्यादातर हमारा इधर साइड में घाव हो जाता है, जिसके कारण हमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है इसको पहनने के लिए। तो इसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, आपने लेनी है वैसलीन। वैसलीन लेने के बाद आपने क्या करना है, एक तो आपकी जो बैली है, चप्पल है, उस जहां भी साइड आपके काटती है, चाहे वो इधर की साइड से काट रही है या इधर की साइड, उस तरफ पे आपने क्या करना है, इस तरीके से वैसलीन को लगा देना है। और साथ ही साथ आपने वैसलीन को अपने पैरों पर भी लगाना है जहां पर आपके चप्पल काटती है। इस तरीके से आपने चप्पल और पैरों पे दोनों तरफ वैसलीन लगाने के बाद अगर आप इसको चप्पल को पहनेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी आपकी चप्पल काटेगी नहीं और आपको पहनने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है मटर को लेके। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां जाने लगती हैं हमारे मटर भी उसके साथ साथ चले जाते हैं, और अगर हमें ऑफ सीजन में मटर को खाना होता है तो आपने देखा ही है कि मटर हमें काफ़ी महंगे दामों पर मिलते हैं। तो क्यों ना हम सीजन में ही अपने मटर को स्टोर करके रख लें। तो आज मैं आपको मटर को स्टोर करने के कुछ आसान तरीके बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से अगर आप मटर को स्टोर करके रखेंगे तो आप पूरे साल भर तो मटर को एंजॉय करेंगे, साथ साथ अपने पैसों की भी बचत कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं पहले मेथड में हम मटर को कैसे स्टोर करके रखेंगे। उसके लिए मटर को आप छील लें। छीलने के बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी गला सड़ा मटर है तो आप उसको मटर को निकाल दें, क्योंकि वो मटर जो है आपके सारे मटर को खराब कर सकता है। उसके बाद इसको स्टोर करने के लिए ना तो हमें कोई मटर को धोना है, ना कोई इसको सुखाना है, और ना ही हमें उस मटर को भिगोना है। आपने लेनी है इस तरीके की जिपलॉक की थैलियां, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने ये मटर है इसको आपने डायरेक्ट इस तरीके से थैलियों के अंदर डाल देना है। ये देख सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो है इसकी सारी की सारी एयर को निकाल देना है, और इसके बाद अब हम मटर को इस तरीके से सील कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके की जिपलॉक की थैली नहीं है तो आप नॉर्मल इस तरीके की जो सब्जी की पॉलिथीन होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप इस तरीके से सारे मटर डालकर आपने क्या करना है, इसमें से पहले तो एयर को निकाल देना है, और एयर को निकालने के बाद आपने इसकी इस तरीके से गिठा बंद करनी है और इसको अपने फ्रीजर में स्टोर करके रखना है। ये तो हुआ पहला तरीका मटर को स्टोर करने का। चलिए मैं अब आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आप मटर को स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके की बोतल है तो आप इसके अंदर भी मटर को स्टोर करके रख सकती हैं। ये तो हुआ पहला तरीका मटर को स्टोर करने का। चलिए मैं अब आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आप मटर को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी उबलेगा हम क्या करेंगे, अपने मटर को इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे और 4-5 मिनट के लिए इसको उबलने देंगे। जैसे ही मटर उबल के ऊपर की साइड पे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे,
एक दूसरे बाउल में मैंने ले लिया है पानी और उसके अंदर डाल दिया है थोड़ी सी बर्फ की टुकड़ियां। अब हम इस मटर को उस पानी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या फायदा होता है, एक तो अपने मटर का आपका जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, दूसरा क्या होता है आपके मटर हरे बने रहते हैं, इनका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, इस मटर को थोड़ी देर के लिए पानी में पड़े रहने देंगे और इसके बाद हम इसको छान लेंगे, इस मटर को निकाल लेंगे और एक सूखे कपड़े के ऊपर डालकर इसको सुखा लेंगे। अब इसको स्टोर करने के लिए आप इस तरीके के कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के कंटेनर में इस तरीके से बंद करके आप इसको अपने फ्रीजर में स्टोर करके रख दें और जब आपको जरूरत हो आप निकाल के अपने मटर को एंजॉय कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ मेथड्स मटर को स्टोर करने से लेकर। अगर आपको थोड़े टाइम के लिए मटर को स्टोर करना है तो आप इस तरीके से बोतल में भी मटर को स्टोर करके रख सकती हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपको कुछ तरीके बताए मटर स्टोर करने के, इनमें से जो भी तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से आप मटर स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे साल अपने मटर का मजा तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने ढेर सारे पैसों की भी बचत